हाँ साथियों, एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लोकसभा में जो पास हुआ है एंटी पेपर बिल, मतलब पेपर लीक के बारे में। जो यहाँ पे नए प्रावधान लाए गए हैं उसको रोकने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि लोकसभा में पास हुआ है एंटी पेपर लीक बिल, एंटी पेपर लीक बिल जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अर्थात अमेंडमेंट बिल 2026 यहाँ पे लाया गया है, जो कि न्यू एग्जामिनेशन बिल 2026 अप्रूव्ड हो चुका है। जो कि लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए, तो उसके साथ ही यहाँ पे नए प्रावधान लाए गए हैं। वह नए प्रावधान क्या हैं, यहाँ पर हम आप सबको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नए प्रावधान आए हैं, यहाँ पे यह है कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा, अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा। और जो है पेपर लीक, ओएमआर, छेड़छाड़ जैसे अपराधियों पर अब जो है 5 से 10 साल तक की कैद। पहले न्यूनतम 3 वर्ष थी, अब जो है 5 साल से लेके 10 साल तक की सजा हो गई है। और यहाँ पे बात हुआ है कि संगठित परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल गिरोहों संस्थाओं के लिए न्यूनतम 7 वर्ष तक की सजा। पहले 5 साल तक थी, अब 7 साल हो चुकी है, जो 2 साल बढ़ाया गया है इसमें। ठीक है, और भारी जुर्माने का प्रावधान हुआ है यहाँ पे, भारी जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे हुआ है। भारी जुर्माना क्या है हम आपको बताते हैं। सामान्य अपराधों पर अधिकतम जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। अभी तक जो जुर्माना था वह 10 लाख था, लेकिन यहाँ पे एंटी करप्शन देखते हुए, जो पेपर लीक हो रहा था उसके प्रावधान को देखते हुए यहाँ पे जो है 5 लाख को छोड़कर अब 10 लाख यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। जो यहाँ पे बात हो रही है 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, क्या चीज है यह संगठित परीक्षा। ठीक है, धोखाधड़ी पर न्यूनतम जुर्माना है यह। ठीक है, जो 1 करोड़ मतलब जो यहाँ पे 1 करोड़ था, अब 1 करोड़ को छोड़कर 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, और अब एजेंसियां भी जवाबदेह होंगी, जो एजेंसियां परीक्षा कराती हैं उनका भी जवाबदेही यहाँ पे मांगा गया है कि उनसे भी जवाब माना जाएगा कि कैसे आपके आसपास में लोग बैठ के कैसे पेपर को, मतलब वहां पे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो अब जो एजेंसियां इसको लेंगी उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि परीक्षा आयोजित करने वाली आईटी कंपनियां, जैसे कि प्रिंटिंग एजेंसियों आदि की संलिप्तता पर 5 करोड़ तक का जुर्माना। जो कंपनियां पेपर छापती हैं, बनाती हैं, और जो एजेंसियां होती हैं, अगर उनके थ्रू, उनके यहाँ से अगर पेपर बिकता है या फिर लीक होता है या फिर ऐसा कोई प्रोसेस होता है, तो उनके थ्रू भी यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ पहले 1 करोड़ था, अब जो है 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, जुर्माना। ठीक, और दोषी एजेंसियों पर सार्वजनिक परीक्षाओं में भागीदारी का प्रतिबंध 4 से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया, जो कि सजा होगी। 4 से बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया है। क्या सख्त कानून ही पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त है? जो यह कानून लगाए गए हैं पेपर रोकने के लिए, क्या यह प्रावधान पर्याप्त है कि और कुछ यहाँ पे सुझाव देना चाहिए पेपर को रोकने के लिए? और यहाँ पे पेपर मतलब परीक्षा में जाने के लिए सिर्फ बच्चों को ही चेक करते रहेंगे, उनका ही कलावा उतार देंगे, घड़ी निकलवा देंगे, चश्मा निकलवा देंगे, फुल टी शर्ट पहन के ना जाओ, कॉलर वाली टी शर्ट पहन के ना जाओ, ऐसा कुछ करो, मतलब ऐसे ही सुधार, मतलब इसको सबको लागू कर चलता रहेगा ये सब, कि इसको सबको हटाना चाहिए? बताइए आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, अपनी राय ज़रूर दें कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। जो ऐसा लोग बच्चों की भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? जो इतना यहाँ पे प्रावधान, सज़ा का प्रावधान किया गया है, यह लागू रहना चाहिए कि नहीं लागू रहना चाहिए? जो कि शायद से, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। जय हिंद।